वेलकम बैक टू असलम क्लासेज। एक बार फिर से असलम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्फाइन के बारे में। तो देखिए, डिस्कस करना हमें कन्फाइन के बारे में। कन्फाइन, देखिए कन्फाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्फाइन क्या होता है, कन्फाइन का मतलब क्या होता है। देखिए, कन्फाइन का जो मतलब होता है ना, पहली बात याद रखें, कन्फाइन को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह करते हैं? वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो कन्फाइन जो है ना, वो वर्ब है, याद रखें। पहली चीज, कन्फाइन जो है ना, वो क्या है? एक वर्ब है। इसको हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है। अब देखें, कन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना। ठीक, कन्फाइन का जो हिंदी में मतलब होता है ना, वो होता है सीमित करना। याद रखें, क्या होता है? सीमित करना। आप लोग उसको याद कर लें। इसका मतलब होता है सीमित करना, या आप कह सकते हैं प्रतिबंध लगाना। ठीक है ना, आप इसको क्या कह सकते हैं? प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध लगाना भी आप कह सकते हैं। ये होता है कन्फाइन का हिंदी मीनिंग। ठीक है ना। अब देखें आप लोग, कन्फाइन को हम किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कन्फाइन क्या होता है ना, कन्फाइन अपने आगे हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है। कैसे? देखिए कन्फाइन जो है ना, कन्फाइन जो है वो अपने आगे हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है। किससे पहले? उससे पहले जहां तक वो सीमित हो। तो आप समथिंग लगा लीजिए यहां पर। उस चीज से पहले, जिस चीज तक कोई व्यक्ति सीमित हो, उससे पहले क्या लेकर के आएगा? टू लेकर के आएगा। ये बात याद रखें आप। तो ये चीज भी आप याद रख लें। ठीक है ना। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसकी मदद से कन्फाइन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या हमने लिखा? शी इज कन्फाइंड टू व्हील चेयर आफ्टर एक्सीडेंट। यहां पर एक एग्जाम्पल आपके पास में है। क्या लिखा है? यहां पर लिखा है शी इज कन्फाइंड टू व्हील चेयर आफ्टर एक्सीडेंट। अब देखे, समझे, शी मतलब है, इज मतलब है, कन्फाइंड का मतलब सीमित। अब वो सीमित है, कहां तक है? देखिए, टू उससे पहले लगाना है जहां तक वो सीमित होगी। तो कहां तक सीमित है? व्हील चेयर, यानी कि कुर्सी तक, जो घूमने वाली कुर्सी है ना, उस तक सीमित है। आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद में। तो देख लीजिए, आप एक बात समझिए, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सीमित हो जाता है, या तो बेड तक या व्हील चेयर तक। भाई उसे चल नहीं मिलता है, फिर नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो एक चेयर तक सीमित हो जाता है। उसीलिए ये कन्फाइन का यूज किया गया है। अब देखिए, कन्फाइन के बाद में आपको क्या मिला? टू मिला। लेकिन किससे पहले? आपको ध्यान ये रखना है, उससे पहले जहां तक व्यक्ति सीमित हो। तो सीमित कहां तक है? सीमित है सिर्फ कुर्सी तक, उस कुर्सी तक जो घूम रही है, चेयर तक। याद रखें आप। ठीक है ना। तो बस याद रखना है कि कन्फाइंड अपने आगे हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है, उससे पहले जहां तक व्यक्ति सीमित हो। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल ले लो आप। और एग्जांपल देख सकते हैं इसके अलावा आप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहां एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। इन्फ्लेशन इज नॉट कन्फाइंड टू वेस्ट नाउ। एक और एग्जांपल आपके पास में लिखा है। क्या? इन्फ्लेशन इज नॉट कन्फाइंड टू वेस्ट नाउ। क्या हो गया? देख लीजिए, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है ना। जो महंगाई है ना, इज नॉट, वो नहीं है कन्फाइंड, सीमित नहीं है। अच्छा, कहां तक सीमित नहीं है? तो देखिए, वेस्ट तक। तो यहां से इससे पहले क्या लगाया है? टू लगाया गया। कन्फाइंड जो है वो अपने आगे हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है। ये बात याद रखें आप, उससे पहले जहां तक वो सीमित हो। तो ये कहना चाह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो सीमित नहीं है। कहां तक? पश्चिम तक अब सीमित नहीं है, बल्कि सब में फैल चुकी है। ये इसका मतलब हो गया। तो याद ये रखना है आपको, कभी भी आपको कन्फाइन मिलेगा ना, कन्फाइन, तो कन्फाइन अपने आगे हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है, उससे पहले जहां तक कोई चीज सीमित की बात की जाती है। ठीक है ना, याद रखें। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। मैं बोलता हूं, देखो, तो यहां पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहां पर लिखा शी इज कन्फाइंड टू हर स्टडी। तो देखो, एक और एग्जांपल आपके पास में यहां पर क्या लिखा है? शी इज कन्फाइंड टू हर स्टडी। देखिए, वही हो गया। शी इज कन्फाइंड, वो सीमित है। कहां तक सीमित है? हर स्टडी, अपनी स्टडी तक सीमित है। मतलब वो उससे कुछ मतलब नहीं है, बस अपनी स्टडी करती है, वहीं तक सीमित है। तो आपको याद रखना है, कन्फाइंड के बाद में आपको हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के आनी होती है, उससे पहले जहां तक व्यक्ति सीमित होता है। ये बात आप जरूर से याद रखें। अच्छा, कुछ बातें और भी हम कह सकते हैं।
एक बात याद रखें आप लोग, जिस तरह से कन्फाइन वर्ड है ना, तो हम लोग कन्फाइन को रख सकते हैं, कन्फाइन को हम कह सकते हैं लिमिट के बराबर। याद रखें, कन्फाइन को हम लिमिट के बराबर रख सकते हैं। और जिस तरह से कन्फाइन में टू लगाते हैं वैसे ही हम लिमिट में भी टू लगाएंगे, ये बात भी आप याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा हम रेस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको हम, वो आप याद रख लें। बस याद ये रखें कि कन्फाइन हो या लिमिट हो, आपको टू लगाना है। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, कन्फाइन की जगह पर लिमिटेड भी यूज कर सकते हैं और टू का यूज करें साथ में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, आप जरूर से इनको पढ़ लिया करें, नोट्स बना लिया करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम आपको और जरा अच्छे वीडियोस ला कर देंगे, जिसके माध्यम से आपके इंग्लिश में और जरा इंप्रूवमेंट होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।